जय चक्रधारी। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में चक्रधारी में। आज का एपिसोड कुछ बहुत ही अलग हटकर है। हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले श्रोता हैं, उनकी आज्ञा अनुसार मैं एपिसोड लेके आया हूँ। चूँकि धातुओं पे काम करने का मेरा कार्य है, धातुओं पर जानकारी लाके देने का मेरा कार्य है, तो आज हम जो बात कर रहे हैं वह हम बात करेंगे कांसे पर। कांसा बहुत पवित्र धातु है। कांसा ऐसी धातु है, इसका आप महत्व यूँ जानिए। इसका इतना महत्व है कि जब आज से पुराने ज़माने से लेकर आज तक हमारे देश में एक प्रथा रही है, दहेज प्रथा। हालांकि उसका विरोध भी बहुत हुआ है और अपनी जगह सही भी है, किंतु मज़े की बात यह है कि दहेज प्रथा में विवाह के समय बेटी के दहेज में सोना और चांदी तो दिया ही जाता था, साथ में दहेज तब तक अधूरा माना जाता था जब तक कि कांसे के बर्तन दहेज में ना दिए जाएं। यानी कि इसका महत्व आपको मैं समझा रहा हूँ। इसका महत्व इतना प्रबल है कि कांसे की उपयोगिता इतनी ज़्यादा है कि यदि कांसा बेटी के विवाह में उपहार स्वरूप नहीं दिया गया तो वो विवाह, वो दहेज, वो जो तोहफा उसको दिया जाता है, गिफ्ट जो दिया जाता है, वह अधूरा माना जाता है। आज हम बात करेंगे कांसे पर। कांसा अलॉय है। हम इसको हिंदी में जाने तो ये उपधातु है। ये एक स्वतंत्र धातु नहीं, ये उपधातु है। ये कई धातुओं को मिलाकर के बनाई जाती है। आयुर्वेद हो, ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, इन तीनों ही वेदों में कांसे का उल्लेख मिलता है। कांसे की खास बात यह है कि इसके ऊपर पूरा एक युग, यदि आप इतिहास पढ़ें या जो लोग स्कूलों में पढ़कर आए हैं उन्होंने कभी ना कभी अपनी पुस्तकों में यह नाम ज़रूर पढ़ा होगा, ब्रॉन्ज। तो यानी कि पूरा एक युग, कांस्य युग, कांसा युग, पूरा एक युग, एक प्रचलन था, एक समय था जब सर्वाधिक कांसे का ही प्रयोग किया जाता था। कांसे का प्रयोग सर्वाधिक पुराने ज़माने में भोजन करने हेतु किया जाता था। यानी कि इसके जो बर्तन होते हैं उसमें रख करके भोजन खाना। उसके अलावा इसके कुछ औजार भी बनते थे। उसके अलावा बंदूक की गोली भी इसकी बनती है। उसके अलावा इसके शीशे भी बना करते थे, यानी कि कांच, यानी कि दर्पण, जिसमें लोग अपना चेहरा निहारते हैं। कालांतर में आज ये काफ़ी सारी चीज़ों का लोप हो गया है, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें दब गई हैं, बिल्कुल मंद हो गई हैं। तो वो सभी सूचना एकत्रित कर मैं आपके लिए लाया हूँ। आप इस एपिसोड को यदि पूरा देखते हैं, कांसे की पूरी जानकारी जब आपको मिलेगी, तो मेरा दावा है कि आपका सीना गौरव अनुभव करेगा कि भारत के ऋषियों ने कितनी पवित्रता से, कितनी ईमानदारी से और कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए कितना महत्वपूर्ण काम किया है। आपका हृदय द्रवित होगा कि हम इस देश में जन्म लेकर यदि हम इन सभी चीज़ों को, इस सभी ज्ञान को नहीं जान पाए तो हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं। पूरे संसार में भारत का लोहा बहुत जोरदार तरीके से माना जाता है। तो बढ़ते हैं हम अगले कदम की ओर। मूल रूप से जो अष्ट धातुएं हैं, महाअष्ट धातुएं, इन्हीं धातुओं के मिक्स होने पर संसार की कोई भी धातु उत्पन्न होती है। यह महाअष्ट धातुएं सोना, चांदी, तांबा, रांगा, लोहा, जस्ता, सीसा और पारद, इन्हीं धातुओं से मिक्स होकर सभी धातुएं बनती हैं। चाहे वो गन मेटल हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो पीतल हो, चाहे वो कांसा हो, ये सब जो धातुएं मिलाकर बनाई जाती हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। और जो अपने आप में एक धातु है उन्हें पूर्ण धातु, संपूर्ण धातु कहते हैं। सबसे उत्कृष्ट यदि कोई धातु वो पारद है। पारद पर हमारा काम, शोध लगातार जारी है। आप मेरे मस्तक पर देख सकते हैं एक गोली जो मैंने पहनी हुई है। यह गोली इसी कारण से पहनी है क्योंकि ये पारद की बनी है, और पारद के लिए श्रेष्ठ स्थान यदि कोई है तो हमारा मस्तक है, क्योंकि आज्ञा चक्र हमारा इसी भाग में होता है। खैर, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है, किस प्रकार से ये मनुष्य शरीर का कल्याण करती है। किंतु लोगों को जिज्ञासा ज़रूर होगी कि ये मस्तक पे क्या पहना है, इसलिए मैंने स्वयं ही बता दिया है कि यह पारद है। अब आज का हमारा जो विषय है वो है कांस्य, कांसा, ब्रॉन्ज अंग्रेजी भाषा में उसे कहते हैं। तो
महाअष्ट धातुओं में से कुछ धातुएं जो कांसे को बनाने में काम आती हैं वो मैंने आपके सामने रख रखी हैं, आप चाहें तो नज़दीक से देख सकते हैं। यह है तांबा, यह है नाग यानी कि सीसा, यह है जस्त यानी कि जिंक, और यह है टिन यानी कि वंग। अब इन चारों वस्तुओं में यदि इन दोनों चीज़ों को मिला दिया जाए तो संसार का श्रेष्ठ कांसा तैयार होता है। किंतु बेईमानी के युग में लोग इस धातु को सर्वाधिक मिला देते हैं, जिससे कांसा तैयार तो होता है किंतु उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। वहीं हम इसी में यदि जस्त भी मिला दें तो इससे बनता है गन मेटल। गन मेटल भी एक बहुत ठोस धातु अपने आप में होती है, कहलाती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अक्सर जो मंदिरों में घंटियाँ होती हैं, बड़े बड़े जो विशालकाय घंटे होते हैं, वर्तमान में तो वे सब पीतल के बना दिए जाते हैं, किंतु पुरातन काल हम यदि उठाकर देखें तो उसके अंतर्गत कांसे के ही घंटे मंदिरों में लगाए जाते थे। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही शुद्ध, सातों चक्रों को भेद कर उनको रिपेयर करती थी, इसलिए मंदिरों में घंटे लगाए जाते थे कांसे के, और जो वातावरण होता है वो पूरा शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से जो नृत्यांगनाएं हैं, यानी कि जो नृत्य करती हैं स्त्रियां, अपने पैरों में घुंघरू बांधती हैं, उन घुंघरू में से चमक चमक की कमाल की आवाज़ आती है। आपने कभी गौर किया कि ये घुंघरू ऐसे कैसे बनाए जाते हैं, कौन सी तकनीक से बनाए जाते हैं कि उसमें से इतनी बढ़िया ध्वनि और इतनी तीव्र ध्वनि निकलती है कि बहुत सारी जनता बैठी हो तो भी प्रत्येक के कान में वो ध्वनि आकर भेदन करती है। तो जान लीजिए वो घुंघरू भी कांसे के ही बनते हैं। उसका अनुपात भी अलग है। यदि 25% वंग और ताम्र यदि लेते हैं, 75% उसके घुंघरू यदि बनाए जाएं तो उसकी आवाज़ बहुत मधुर और कर्णप्रिय होती है। एक रिवाज रहा है भारत देश में, जब भी संतान होती है, परिवार वृद्धि होती है, तो कांसे की थाली को घर में बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कांसे के बर्तनों को गुप्त रखा जाता है। एक बात आप विशेष रूप से जान लीजिए कि कांसे के बर्तन में सिर्फ भोजन खाया जाता है, उसके अंदर भोजन पकाया नहीं जाता है। भोजन पकाने के लिए पीतल है, भोजन पकाने के लिए मिट्टी है, भोजन पकाने के लिए सोना है, भोजन पकाने के लिए चांदी है, और ख़ास तौर से पीतल पर जो है कलई करी जाती है, उसके बिना भोजन उसके अंदर पकाया नहीं जाता। तांबे के जो बर्तन होते हैं उसमें भी भोजन पकाया नहीं जाता। तांबे के बर्तनों में भोजन खाया भी नहीं जाता। खाने योग्य कोई धातु है तो वो है कांसा। आप यूँ समझिए कि यदि जो व्यक्ति कांसे के बर्तनों में भोजन ग्रहण करता है तो भोजन की उपयोगिता इतनी बढ़ जाती है कि उसका जो भी पोषक तत्व है वो नष्ट नहीं होता, उतना का उतना मेंटेन रहता है। अब हालांकि ये पूरा का पूरा विज्ञान भोजन बनाने समय भी काम आएगा। यदि एल्यूमिनियम में आपने भोजन बना दिया तो आपका भोजन मान के चलिए उसकी उपयोगिता 70% से भी ज़्यादा समाप्त हो जाती है। आप पीतल में, कलाई करी हुई पीतल के बर्तनों में आप यदि भोजन बनाते हैं तो उसकी उपयोगिता 95% तक बनी रहती है। मिट्टी में यदि बनाते हैं तो 99% तक उसकी उपयोगिता बनी रहती है। तो ये एक पूरा विज्ञान है। भोजन बनाने के बाद यदि हमने उस भोजन को किसी गलत धातु में परोस दिया तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जैसे कि यदि लोहे में आप यदि भोजन खाते हैं तो वह मान्य नहीं है। लोहा भी 5 प्रकार का होता है। कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ दालें लोहे के बर्तनों में खाई जाती हैं। लोहे पर जब हम अगला एपिसोड बनाएंगे तो आपको अवश्य ही यह पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार के लोहे के बर्तन प्रयोग में लेने चाहिए, किस काम के लिए कौन सा लोहा प्रयुक्त होता है। आज चूँकि कांसे पर बात कर रहे हैं तो जान लीजिए कांसा 2 प्रकार का होता है। एक तो पुष्प कांसा होता है और एक होता है तैलीय कांसा। जो पुष्प कांसा होता है वो बहुत ही कर्णप्रिय, कानों को बहुत उसकी ध्वनि जो है प्रिय होती है। जो तैलीय कांसा होता है उसके अंदर ध्वनि भी कम आती है, साथ ही में उसकी उपयोगिता भी समाप्त जल्दी हो जाती है। साथ ही तैलीय कांसे के अंदर एक दुर्गुण और है, हमारे भोजन में वो विष उत्पन्न कर सकता है। आज बाज़ार में चूँकि मिलावट का दौर बहुत प्रबल है, ना जाने क्यों हमारे भारत के लोग ये सब कर रहे हैं। जो ऐसे लोग हैं जो इसमें डील करते हैं वे मिलावट करते हैं। तो मेरा उनसे, यदि ये एपिसोड वे देख रहे हैं तो मेरा उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप इस देश में रह रहे हैं, इस देश की जनता को आप यदि कोई सामान बना के दे रहे हैं, उसका शुल्क भी आप ले रहे हैं, तो कम से कम उनको पूरी तरह से पवित्र और पूरी तरह से शुद्ध चीज़ उपलब्ध करवाएं, ताकि हमारे देश के लोग समृद्ध हों, स्वस्थ हों
उनका शरीर हमारे देश के कल्याण के काम आ सके। साथ ही मैं अब आपको आगे बताता हूँ किस तरह से इसकी पहचान है। ये देखते हैं, जैसे ये कांसे का गिलास है। यह कांसे का गिलास विशुद्ध रूप से बना हुआ है, निर्मित है। इसका रंग आप देखेंगे सफ़ेदी लिए हुए भी है और कुछ ताम्र से भी मेल खाता है। तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसकी चमक भी बहुत ज़्यादा है। ये असली कांसा है, शुद्ध कांसा है, जिस प्रकार से वेदों के माध्यम से बनना चाहिए वैसा ये कांसा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वह कांसा। यह आप मेरे हाथ में देखेंगे, यह भी एक प्रकार का कांसा है। यह कांसा है जो मैंने बाज़ार से ख़रीदा है। अब आप इसमें गौर कीजिएगा, यदि हम इस चम्मच से इसको बजाते हैं तो इसकी ध्वनि पे आप गौर कीजिएगा कि इसकी ध्वनि कैसी आती है। ये बाजार से मैंने खरीदा हुआ कांसा है। मुझे पूरी आशंका है कि इसमें नाग मिला हुआ है, शीशा मिला हुआ है, तो इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। यह वह कांसा है जिसको कारीगर के साथ बैठ करके मैंने उसी अनुपात में बनवाया है जैसा आयुर्वेद कहता है। इसकी ध्वनि भी आप सुनिएगा। यानी कि कम जोर में लगाऊं, इसमें ज़्यादा जोर लगाऊं तो भी आवाज़ धीमा आती है, और इसमें कम जोर में भी ध्वनि जो है बहुत तीव्र आती है। तो इस प्रकार से इसकी एक साधारण सी पहचान है कि आप यदि पहचान करेंगे तो कैसे करेंगे। आप जो है शुद्ध यदि कांसा है, शुद्ध कांसे का तात्पर्य मैंने आपको बताया, जो अनुपात आयुर्वेद में बताया गया है उसी अनुपात में यदि धातुओं को मिलाकर के ये तैयार करी जाती है तो इसकी पूरी उपयोगिता है। इसमें यदि आप भोजन करते हैं, अपना भोजन खाते हैं, तो आपकी नेत्र ज्योति बढ़ती है, आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। आपके पेट में यदि कृमि रोग है, यानी कि जिन लोगों को कीड़े बार बार पेट के अंदर हो जाते हैं, उसके अंदर भी ये केवल धातु में खाने मात्र से ही ऐसी ऊर्जाओं का संचार होता है कि पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। जिन लोगों को चर्म रोग है, चमड़ी का रोग है, यदि वे लोग भी इस थाली के अंदर केवल भोजन करते हैं तो मान के चलिए यह सभी रोग उनके मिट जाएंगे। उनके जो स्किन डिजीज़ है वो मिट जाएगा, जो उनकी स्किन एलर्जीज है वो मिट जाएंगी। इस धातु में इतना चमत्कार है। आज भी भारत देश में जो आंध्र प्रदेश नाम की जगह है, वहाँ पर सर्वाधिक घरों में आज भी कांसा या पीतल या चांदी का प्रयोग होता आ रहा है, या तांबे का प्रयोग होता आ रहा है। वहाँ पे आज भी एल्यूमिनियम और स्टील का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। वो लोग ना तो पसंद करते हैं, ना घर आए मेहमान को उसके अंदर कुछ भी चीज़ परोसना उनको शोभा देता है, ऐसी उनकी मान्यता है। आज केवल वहीं पर आंध्र प्रदेश में ही सभी लोग इस नियम का पालन कर रहे हैं। बाकी लगभग पूरा भारत भूल चुका है कि हमारी सभ्यता क्या थी, क्या है और कितनी उसमें ताकत है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग जब भी भोजन करें, ये इस तरह का पूरा सेट आप जहाँ से भी लेवें वहाँ से लीजिए और आप जो है इसके अंदर ही अपना भोजन करें। ये देखिए, आप ये पूरी थाली का सेट, इस तरह की थाली आप ले लीजिए। जो भी आपको भोजन करना हो वह सारा भोजन आप इसके अंदर ही करें। इससे आपको भोजन की पूरी ऊर्जाएं मिलेंगी। आज बाज़ार में ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। आप खाली जो व्यापारी है उससे आप निवेदन करें कि भाई हमको जो चीज़ चाहिए आप वही चीज़, उसी क्वालिटी की चीज़ आपको उपलब्ध कराएं, तो उसकी उपयोगिता है। यदि उसमें मिलावट है तो आप वहाँ से हाथ जोड़कर चले आइए। आपको मिलती है आपके शहर में तो आप वहाँ से लीजिए। यदि फिर भी आपकी इच्छा हो और आप चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेनी है तो आप हमसे भी ये चीज़ें मंगा सकते हैं। हम लोग ज़रूर आपको उपलब्ध कराएंगे, किंतु इन चीज़ों को बनने में समय लगता है, ये अपना एक समय लेती हैं। तो जो लोग, जो हमारे मित्र हैं, बंधुवर हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने बहुत हमको मौका दिया, हमको अवसर दिया कि हम उनको बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करा पाएँ। हम लोगों ने कराई भी हैं। जैसे चांदी के माध्यम से बहुत लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, तांबे के ऊपर लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, इसी प्रकार से स्फटिक के ऊपर लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, गोमती चक्र पर लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो यानी कि आप लोगों ने जितना मेरा मान रखा है, आप लोगों ने हमारे को जितनी इज्जत दी है, हम कभी खंडित नहीं होने देंगे। किंतु फिर भी आप मुक्त हैं, आप जहाँ से भी लें उनसे निवेदन करें कि आपको वो शुद्ध चीज़ उपलब्ध कराएं। मुझे आशा है यदि आप प्रबल इच्छा से उस चीज़ को आपके शहर में भी ढूंढेंगे तो आपको वो ज़रूर मिलेगी और आप इसका लाभ लेकर के अपने स्वास्थ्य में वृद्धि करें, अपनी सेहत में वृद्धि करें, अपनी धन धान्य स्थिति में वृद्धि करें। क्योंकि कांसे में वो ऊर्जाएँ भी हैं जिसके अंदर भोजन करने मात्र से ही लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। यदि आप इस थाली को अपने रखते हैं घर में और जब धोते वक्त, मांजते वक्त इस थाली की यदि खनक आपके घर में बसती है तो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जाओं का आमंत्रण ये कहलाता है। यानी कि ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जाओं का हम आमंत्रित करते हैं जो स्वतः हमारे घर में प्रवेश करें और हमारे धन दान को, हमारी धन संपदा को, हमारे अन्न को, हमारे भोजन में चार चांद लगा दें। कांसे का एक नियम भी है
जब कभी भी आप भोजन खा लें, इसको धोने के पश्चात आप जो है इसको ढक कर के रख दीजिए। यह इसका नियम है। इसको प्रकट रूप से मत रखिए इन बर्तनों को, कि जो भी मेहमान आपके घर में आए, रिश्तेदार आए, वो इसको देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ ऊर्जाएं कांसे में ऐसी हैं जो आपको देने में प्रबलता प्रदान करती है, सकारात्मकता प्रदान करती है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखते हैं तो वो ऊर्जाएं, वो देने की जो क्षमता है, कांसे की ट्रांसफ़र करने की जो क्षमता है, वो कम होती जाती है। इसलिए कम से कम लोग इसको देखें, इस प्रकार की व्यवस्था करें। आपके जो बर्तन हैं उनको आप गुप्त रूप से रखें। और कोई मेहमान आता है, यदि आप उसको भी कांसे के बर्तन में भोजन करवाते हैं तो उनके आप बर्तन अलग रखिए, उनको आप ये परोस दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस नियम का विशेष ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात का एक और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी बारिश के दिन हो, यानी कि मानसून जब चल रहा हो, यानी कि बहुत तेज़ तूफान जिन दिनों आता हो, बिजलियां चमकती हो, उस समय कांसे के बर्तन को आप खुले आसमान के नीचे लेकर ना जाएं, क्योंकि कांसे के अंदर कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो सीधा ईश्वर से संबंध बनाने का प्रयत्न करते हैं। और इन ऊर्जाओं के चक्कर में आसमान की बिजली यदि कौंधती है तो वो तुरंत कांसे पे आकर गिर जाती है। तो इस नियम का आप अवश्य ध्यान रखें। आप जब भी इसको प्रयोग में लेवें तो घर के अंदर भीतर आप इसको प्रयोग में लेवें और इसको छुपा करके रखें। तो ये इतनी ताकत है कांसे में, आप लोग इसका ज़रूर अपने जीवन में प्रयोग कीजिए और लाभ लीजिए। इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न करना हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर, जो आपकी स्क्रीन पर है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मुझे फ़ोन उसी अवस्था में करें जब बहुत आवश्यक हो, क्योंकि आप लोगों के प्रेम के कारण जो नंबर ऑफ़ फ़ोन्स है, यानी कि जो संख्या है कॉल की, वो बहुत ज़्यादा है। प्रत्येक फ़ोन अटेंड कर पाना मेरे लिए कई बार कठिन हो जाता है, किंतु मैं पूरी कोशिश करता हूँ, जितनी मेरे में ताकत है, जितना मेरे में दम है, आपके सवालों का, आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूँ। इस एपिसोड को समाप्त करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ। मंदिरों में जब आगंतुक जाते हैं, कुछ भेंट करते हैं, कुछ चढ़ाते हैं, पश्चात जब लौट कर आते हैं तो बहुत सारे मंदिरों में आज भी कुमकुम का टीका लगाया जाता है। तो कुमकुम का टीका लगाते वक्त जिस तसली का प्रयोग किया जाता है, ये देखिए आप, ये छोटी सी तसली है, इसका प्रयोग कुमकुम लगाने में किया जाता है, यानी कि ये शुद्ध कांसे की तसली है। इस तसली के अंतर्गत कुमकुम को घोलकर और लोगों के मस्तक पे लगाने से उसका कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाएगी, उसकी जो एकाग्रचित शक्ति है वो बहुत तीव्र हो जाएगी। इसी के साथ मैं आज का अपना एपिसोड समाप्त करता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नए एपिसोड में। और आपको यदि हमारा चैनल पसंद आए, आपको लगे कि हम कुछ उपयोगी जानकारी आपको दे रहे हैं, तो हमको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज्ञा दीजिए। जय चक्रधारी।